अरे भाग्यवान, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। तुम जल्दी से वहाँ से एक कपड़े का गट्ठर ले आओ। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। धोबी की पत्नी कपड़े का गट्ठर उठाकर मंगलू की तरफ जाती हैं। तभी रास्ते में एक पत्थर से टकरा जाती हैं और बेचारी गिर जाती हैं और मंगलू उसे उठाने के लिए दौड़ा हुआ जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कैसे गिर गई? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। अजी, आप मेरे चलने को क्या दोष देते हो? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। काश हमारा भी एक पुत्र होता तो यह कार्य मुझे नहीं करना पड़ता, वह हमारी मदद करवाता। लेकिन यह सब बोलकर क्या फायदा? हमारे जीवन में पुत्र का सुख कभी नहीं लिखा। अरे भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमारा पुत्र अवश्य होगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना पोटली में बांध दो। आज मैं अकेला ही नदी पर कपड़े धोने के लिए जाऊंगा। ठीक है जी, मैं भी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मंगलू की पत्नी पोटली लेकर आती हैं और तुरंत ही मंगलू को दे देती है। मंगलू पोटली लेकर वहां से निकल जाता है। मंगलू नदी के किनारे पहुंचकर फिर से अपने काम में लग जाता है। अरे बेटा, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ। कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप वहीं पर रुकिए। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मंगलू अपनी पोटली में से निकालकर कुछ रोटियां उस भिखारी को दे देता है। अरे बेटा, तुम तो बहुत दयालु हो, जिसने खुद का खाना मुझे दे दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए बेटा, तुम मुझसे जो भी मांगो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मैं तुम्हें जो भी आशीर्वाद दूंगा वह कभी विफल नहीं होगा। बाबा, यदि ऐसी बात है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ठीक है बेटा, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इतना सुनकर मंगलू बहुत खुश होता है और वो बाबा वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में मंगलू के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। मंगलू ने उसका नाम राजकुमार रखा था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक दिन मंगलू की तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार बोला था कि मुझे भी अपने साथ काम पर ले चला करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। पिताजी, अब आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं ही काम करूँगा। राजकुमार को कपड़ा धोना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह काम की तलाश में शहर की ओर निकल जाता है। अरे ओ लड़के, रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? अरे भाई, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू शहर जा रहा है? चल जल्दी से तेरे पास जो भी है वो निकाल कर मुझे दे दे, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ? इतना सुनते ही वो राजकुमार पर टूट पड़ते हैं। राजकुमार भी बहुत बहादुर था, अकेले ने ही दोनों को धूल चटा दी थी। तभी वहाँ पर राजा के सैनिक आते हैं। अरे वाह युवक, तुम तो कितने बहादुर हो। तुमने तो अकेले ही इन दुष्ट चोरों को धूल चटा दी। तुम कौन हो बहादुर इंसान? राजकुमार सैनिकों को पूरी बात बताता है। अरे वाह राजकुमार, तुम तो कितने वीर हो। हमारे महाराज को आप जैसे वीरों की आवश्यकता है। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें राजा से मिलवाते हैं। राजा तुम्हें जरूर नौकरी पर रख लेंगे।
अरे वाह राजकुमार, तुम तो कितने वीर हो। मुझे तो तुम जैसे वीरों की ही तलाश रहती है। राजकुमार, आज से तुम मेरे विशेष अंगरक्षक हो। फिर राजा उसे अपना विशेष अंगरक्षक बना लेता है। राजकुमार की टक्कर चंद्रलेखा से हो जाती है। चंद्रलेखा बहुत ही सुंदर थी। वे उसे देखती ही रह जाती हैं और वह राजकुमार उसे देखता ही रह जाता है। अब वो दोनों मिलने लगते हैं तथा बैठकर बातें बहुत सारी करते हैं। यह बात राजा का सैनिक देख लेता है और वह महल में जाकर राजा को सारी बातें उन दोनों के बारे में बताता है। सैनिकों, राजकुमार को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। लेकिन राजकुमारी जी, महाराज हमारे रिश्ते को कैसे स्वीकार करेंगे? आप एक राजकुमारी हो और मैं आपका नौकर, भला हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? राजकुमार, जल्दी से चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। राजकुमार, तूने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैंने तुझे अपना विशेष अंगरक्षक बनाया और तूने मेरी ही इज्जत को उछाल दिया। लेकिन महाराज, मैं तो राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। क्या प्रेम? और राजकन्या से? एक नौकर होकर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजकुमारी से विवाह करे? सैनिकों, इसे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक तुरंत ही राजकुमार को कारागार में डाल देते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। आप फसल को दोबारा से बोइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो फसल इस बार अच्छी होगी। मंत्री जी, 100 स्वर्ण की मुद्राएं लाइए। मंत्री 100 सोने की मुद्राएं लेकर आ जाता है। महाराज, अब आप ही इन मुद्राओं को इन गांव वालों को दे दीजिए। राजा सिंहासन से उतरता है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। सभी लोग राजा को बिस्तर पर लेटाते हैं। अरे महाराज, ये क्या हो गया आपको? हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर दिया? महारानी जी, आप परेशान न होइए, बस थोड़ा सा बुरा वक्त है। यदि ईश्वर ने चाहा तो यह बुरा वक्त भी जल्दी ही कट जाएगा। लेकिन महाराज, आपके इस हालात में रहते हुए हमारे राज्य की देखरेख कैसे हो पाएगी? राज्य सभा को कौन चलाएगा? महारानी जी, आप चिंता न करिए, राजगद्दी को हमारी बड़ी पुत्री चंद्रलेखा संभाल लेगी। लेकिन महाराज, चंद्रलेखा है क्यों? हमारा पुत्र भी तो राजगद्दी को संभाल सकता है। नहीं महारानी जी, हमारा पुत्र राज्य गद्दी के लायक नहीं है। वह स्वभाव से बहुत ही अहंकारी है, वह राज्य को संभाल नहीं सकता। राजा की सारी बातें चंद्रवीर सुन रहा था। अच्छा, तो हमारा पिता ही हमारा भला नहीं सोच रहा? राज्य गद्दी पर हमारी बहन को बिठाएगा। मेरे रहते हुए मैं राज्य गद्दी पर किसी को नहीं बैठने दूंगा। उस राज्य गद्दी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। राजकुमार साथियों के पास जाता है और उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। लेकिन राजकुमार जी, हम महाराज को कैसे मारेंगे? अरे झुमरू, हम लोग आज रात ही महाराज को बंदी बनाकर ले चलेंगे और जंगल में फेंक देंगे। जंगल में कोई ना कोई जानवर महाराज को खा जाएगा। आधी रात होते ही सैनिक तथा चंद्रवीर राजा को बंदी बना लेते हैं। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी को कहाँ ले जा रहे हैं? पिताजी को छोड़ दो। अरे तू हट जा, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। क्या करूं? पिताजी को कैसे बचाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से राजकुमार के पास जाती हूँ, वही पिताजी को बचा सकते हैं। इतना सोचकर चंद्रलेखा राजकुमार के पास
जाती हैं। लेकिन चंद्रलेखा, मैं तो इस कारागार में बंद हूँ, मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। राजकुमार जी, आप चिंता ना करिए, मैं अभी जेल का दरवाजा खोल देती हूँ। चंद्रलेखा जल्दी से जाकर चाबी लाती हैं और कारागार का दरवाज़ा खोल देती हैं। फिर वो दोनों आधी रात को जंगल में जाते हैं। रुक जाओ चंद्रवीर, महाराज को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक नौकर होकर मुझे मारने की धमकी दे रहा है। सैनिकों, इसे यहीं रख दो और इस नौकर को अच्छे से मजा चखाओ। सैनिक राजकुमार पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में राजकुमार उनको धूल चटा देता है। अरे, तूने तो अकेले ही सारे सैनिकों को धूल चटा दी, अब मेरे वार से बच। थोड़ी देर में राजकुमार चंद्रवीर को परास्त कर देता है और राजा को बचा लेता है। वाह पुत्र वाह, तुम तो कितने वीर हो। मैंने तुम्हें गलत समझा पुत्र, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, आपसे कोई गलती नहीं हुई। एक पिता होने के नाते आपका ऐसा करना उचित था। बेटा, मैं आज अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ और इस राज्य गद्दी को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। फिर राजा दोनों का विवाह करा देता है और राज्य का राजपाट राजकुमार को सौंप देता है।